Hi everyone, welcome to third episode of Startup Manthan, and today we have a very special guest who is redesigning how your children, how your future young generation will learn and beyond the screens and the road education. Welcome Abdul, welcome to Startup Manthan. Yeah, and would like to ask you about what made you to think about this Larish experiential learning startup. तो अभी हम देख रहे हैं जैसे जो भी एजुकेशन सिस्टम अभी है मुझे नहीं लगता कि एआई के आने के बाद में सेम एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए। देयर हैज़ टू बी मैंडेटरी चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। देयर हैज़ टू बी एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म वेयर ट्रू। स्टूडेंट्स कैन लर्न, राइट? तो आप मैंने देखा कि आप फ्लैरिश जो है इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट यस। एग्ज़ैक्टली व्हाट इट इज़ डूइंग, क्या कर रहे हैं और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ इसका। द करंट एजुकेशन सिस्टम इज़ एक्चुअली डिज़ाइन्ड बाय अ ब्रिटिश गवर्नर कॉल्ड लॉर्ड मैकॉले। दिस एजुकेशन सिस्टम इज़ साइकोलॉजिकली डिज़ाइन्ड इन अ वे टू कन्वर्ट इंडियन पॉपुलेशन इनटू लेबर्स। सो वी आर बीइंग थॉट, हमें सिखाया जा रहा है कि सुबह से शाम तक बैठना है एक जगह पे एंड द एंटायर डेटा व्हाटएवर वी आर लर्निंग इज़ रोट लर्निंग। जैसे एग्जांपल SCREW NUT, स्क्रू एंड नट, ये 2 चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। मैक्सिमम आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा या फिर वीडियो दिखाया जाएगा। जब भी you encounter a real use case, because it's a two-dimensional scrap data, you cannot recall the data and build something out of it. You need to have an experiential understanding about it. अगर आपको नट एंड स्क्रू देके मैं खिला दूँ कभी, and in real use case, if you encounter that problem, so your brain will recall the data and आप बना सकते हो। तो दिस इज द प्रॉब्लम। हमें फ्रीडम मिल चुकी है ब्रिटिश से हुँ, बहुत पहले, लेकिन उनके एजुकेशन सिस्टम से आज तक नहीं मिली। हुँ। तो मैं लारिश में यही कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर मी, इट्स अ वॉर फॉर मी अगेंस्ट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। What gap you have identified in the market and why you're working on this? ओके, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग गैप है। टॉडलर्स के लिए देर आर नो प्रॉपर टॉयज जो उनकी सेंसरी मोटर स्किल्स को एनहांस करें, हुँ, एंड प्राइमरी उनकी कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह बनने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। ओके, 4 to 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है वेयर किड्स एक्चुअली नीड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिस्कवर द प्रोफेशंस आउट। हुँ, हुँ। ओके, अपने लाइफ का विजन समझने के लिए उनको पता तो होना चाहिए कि यार ये है क्या दुनिया में, डॉक्टर क्या करते हैं, कौन है डॉक्टर, इंजीनियर कौन है, क्या करते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी नहीं है। ओके, सो बच्चे को आप पूछो कि बड़े बन के क्या बनोगे, बोलेगा डॉक्टर बनेंगे। अगर उनके हाथ में आप एक फ्रॉग और स्कैल्पल दे दो, कट करो देखो बोलो, करेंगे? हुँ। क्यों? क्योंकि उनको वो एक थ्री डायमेंशनल विजिबिलिटी नहीं है कि डॉक्टर क्या होता है एक्चुअली। सो दिस इज द गैप दैट आई अंडरस्टूड। सेकंड थिंग है कि हम लोग ना बच्चों के बचपन को छीन रहे हैं। हुँ, हुँ। बच्चों को सीधा हम स्कूल में लेके जाके डालते हैं। पूरा दिन बच्चा कोई भी दिल से बैठ के वहाँ पे पढ़ाई नहीं करता है। हुँ, हुँ। उसको 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 वहाँ पे सिखाया नहीं जाता है। उसको वहाँ पे याद दिलाया जाता है चीज़ों को, जो कभी यूज़ करेगा नहीं करेगा नहीं पता है। तो वी आर जस्ट ट्रेनिंग देम टू मेमोराइज़, वी आर मेकिंग देम मेमोरी मशीन्स, दैट्स इट। यार मेमोरी सेव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे जब पास आउट होके बाहर आते हैं, ओके, जब करियर चूज़ करते हैं, तो मैंने 2 चीज़ें देखी। एक तो उनको उनकी लाइफ़ का विज़न तब तक क्लियर ही नहीं होता है। हुँ, दूसरा, अब जो डोमेन में वो लोग करते हैं ना, उसका भी पूरा नॉलेज उनके पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ आवर इंडियन स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड है, मोस्ट ऑफ आवर इंडियन एम्प्लॉइज़ डिप्रेस्ड है। वो अपने काम के साथ खुश नहीं है। तो दिस इज़ द गैप दैट आई आइडेंटिफाइड एंड थॉट ऑफ बिल्डिंग अ सॉल्यूशन। सो ये था गैप जो मुझे दिखा सोसाइटी में। ओके। तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में पूछूँ कि लैरिश एग्ज़ैक्टली क्या करता है, तो आप एलैबोरेट करेंगे उसमें थोड़ा? ठीक है, लारिश बेसिकली 2 काम करता है। एक, बच्चों को अपना विज़न डिस्कवर करने के लिए हेल्प करता है। कैसे? एग्ज़ाम्पल? ओके, 4 से 12 साल के बच्चों को बोलता हूँ। ओवरऑल लारिश तो सारे कैटेगरी के लिए काम करता है। 4 से 12 साल का बच्चा, उसको हमारी एक्सपीरियंशियल मॉड्यूल्स है, किट्स हैं। जैसे समझ लो कि आई एम एग्रीकल्चरिस्ट, आई एम आर्किटेक्ट। बच्चा अब उस खिलौने को खेल के एक्सपीरियंस करेगा कि आर्किटेक्ट सिविल डोमेन कैसे काम करता है, एग्रीकल्चरिस्ट कैसे काम करता है, एग्रीकल्चर का डोमेन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू बाय लारिश आई एम आर्किटेक्ट किट, आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे 40x60 का एक छोटा सा साइट मिलेगा। मतलब हमने इसको एक्चुअल में स्केल डाउन किया है। 40-60 साइट होता है ना, हमने 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, मैथमेटिक्स को भी प्रिसाइजली वैसे ही रखा है। एंड देयर आर स्मॉल ब्रिक्स मेड आउट ऑफ सॉइल, जैसे ब्रिक्स बनती है वैसे ही ब्रिक्स बनाई है।
लेकिन स्केल डाउन वर्जन, एग्जैक्टली स्केल डाउन वर्जन। पिलर्स मेड आउट ऑफ सीमेंट, बार्स वगैरह सब कुछ रहेंगे उसमें। ऋषि और एक ऐप है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ऐप में आपके दो फ्रेंड्स हैं, ऋषि एंड आयरा। दे सर्व लाइक अब जैसे देखिए बचपन में आपने कोई खेल कोई भी सांप सीढ़ी का खेलो या कोई भी खेलो, आपके भाइयों ने, आपके दोस्तों ने, आपकी बहनों ने, किसी ने तो सिखाया होगा आपको। सो दे सर्व दैट पर्पस। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चों को, ऋषि एंड आयरा उस पर्टिकुलर बच्चे को पूरा गाइड कर रहे हैं कि चलो हम लोग पहला घर बनाते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेक्टिव। ओके, पूरा वो अपना पहला घर बना रहे हैं, सब कुछ पूरा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इट्स एन एंगेजिंग मॉड्यूल। जब तक उनके लिए वो खिलौना है, लेकिन पूरा खेलने तक दे अंडरस्टूड कि यार ये आर्किटेक्ट या सिविल क्या काम करता है। सिमिलरली नाम एग्रीकल्चर सेम चीज़ है। एंड हमने इसको और भी थोड़ा डीपली जोड़ा है। हमने ये समझा कि आजकल के बच्चों का पेरेंट्स के साथ बॉन्ड नहीं है। इस सवाल को अगर मैं पूछूं किस वजह से नहीं है बॉन्ड, रीज़न क्या है? द प्राइमरी रीज़न इज पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। दैट एजुकेशन इज गॉन नाउ। दूसरी बात ये कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं? गुजारते भी है तो कैसे गुजारते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के दिमाग में यही मेमोरी है कि पेरेंट ने उनको डांट रहे डिसिप्लिन के लिए, सुबह उठा रहे स्कूल के लिए, शाम में डांट रहे ट्यूशन के लिए। सिर्फ यही है। दोज ब्यूटीफुल मेमोरीज नहीं है। कभी संडे संडे आप बाहर लेके जाते हो तब भी नहीं मिलती। तो वी आर एड्रेसिंग दिस इशू एज वेल। अब ये आम एग्रीकल्चरिस्ट में बच्चा खेल रहा है। एट लास्ट उसको हम लोग टीच कर रहे हैं कि इसको ब्यूटीफुली पैक करके अपने पेरेंट को गिफ्ट करो। अब वो क्रॉप को जब वो गिफ्ट करेंगे पेरेंट को, बच्चे पेरेंट को यहाँ से कॉल जाएगा, बोला जाएगा कि ये आपका बच्चे का पहला क्रॉप है, इससे कुछ सलाद बनाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ और इसको सेलिब्रेट करो। वाइल सेलिब्रेटिंग गिव अस अ पिक्चर इन आवर ऐप। वो सेलिब्रेट करते हो ऐप में हमारा एक पिक्चर भेजेंगे, अपना पिक्चर। तो हम लोग एक ब्यूटीफुल वीडियो उनको जनरेट करेंगे जो दिखाएगा कि उनका बच्चा डे वन से आम एग्रीकल्चरिस्ट या फिर आम आर्किटेक्ट को कैसे उसने खेला। दैट इज वो शेयरेबल उनको वहां पर मिलेगा। दूसरा और एक वीडियो जनरेट होकर आएगा, दैट इज मोटिवेशन, कि इस दुनिया में फूड की स्केर्सिटी कितनी है, प्रॉब्लम कितने हैं एग्रीकल्चर से सॉल्व होने वाले, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट क्रिएटर, यू कैन बी द नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ऐसी एक मोटिवेशन मिलेगी। तो दैट विल अलाइन द किड with the process of making him a legend. तो दिस इज हाउ आर किट वर्क्स। और इसमें स्मार्टली ऐसे क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे जो आपके करिकुलम के क्वेश्चंस होंगे, आपके स्कूल के क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि पेड़ पे आपने पानी वाटरिंग किया, तो ये प्लांट के अंदर वाटर कैसे गया? सो दैट इज द आंसर इज कैपिलरी एक्शन दैट यू विल लर्न इन स्कूल। अब वहाँ के लिए हमारे अलग सॉल्यूशंस है। स्कूल के साथ हम कोलैबोरेट होके मिनिएचर मॉड्यूल्स दे रहे हैं, वेयर द कैपिलरी एक्शन विल प्रैक्टिकली बच्चे देखेंगे, आंखों से टच करेंगे, फील करेंगे, बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिकली लर्न करेंगे। तो दीज आर टू वर्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। एक है विजन डिस्कवरी, दूसरा सॉल्यूशन है लारिश लर्निंग सिटी। विजन डिस्कवरी में बच्चा विजन डिस्कवर कर रहा है एंड स्मार्टली कुछ क्यूरियस क्वेश्चन उसको डाला जा रहा है जो उसके करिकुलम का पार्ट है। और जब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में भी उसको वैसे ही टॉयज दिख रहे हैं जो उसको सिखा रहे हैं। तो दैट्स हाउ किड विल बी हैप्पी। एंड यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे टीचर्स का लोड कम हो रहा है, 50% बच्चे फास्टर सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल मॉडल है। दिस इज द इकोसिस्टम दैट वी आर बिल्डिंग। Okay. So while we talking behind the screen, you also mentioned that Larish uh, कर्नाटका स्कीम में भी सिलेक्ट हुआ है। Yes, it's just a 8-month-old startup, but I feel very happy. Both together, me and my co-founder Divya Naya, हम लोगों ने दिन रात बैठ के मेहनत किया और हमारे दिमाग में यही था कि idea has to be validated. Even she used to tell me a lot कि Abdul, whatever we are doing, it's very like vast solution. तो ये इसको वैलिडेशन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बोथ टुगेदर वी थॉट कि ठीक है हम लोग MVP बनाते हैं। वी पुट आर 10-15 lakhs, MVP बनाया, टीम्स बनाया, देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर ग्रांट्स। द फर्स्ट ग्रांट वी वॉन इज कर्नाटका स्टार्टअप एलिवेट ग्रांट, 50 लाख का जो ग्रांट होता है। तो Congrats. वहाँ पे हमने वो ग्रांट हमने पहले सिक्योर किया। देन वी सेलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट फॉर, अभी वो पिचिंग हो रहा है, 50 लाख का और एक ग्रांट है इनोप्रेन्योर से। Okay. देन वी आर द पार्ट ऑफ नेक्सस बाय IDFC फर्स्ट विंग प्रोग्राम। एंड लीप के लिए हम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जो अनदर CNBC में टेलीकास्ट होने वाला है। इसके अलावा देर आर 4-5 अदर ग्रांट्स जिसके लिए हम लोग फाइनलिस्ट होके सेलेक्ट हुए हैं और होने वाले हैं। सो इन टोटल हम लोगों को लग रहा है अगर जितने ग्रांट हमने अप्लाई किए उसके 50% ग्रांट भी अगर हमें मिल गए
तो वी विल सिक्योर 2.3 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ओके। दैट इज लाइक मोर देन हमारे जो एक्सपेंस है इस आने वाले 2 साल के एक्सपेंसेस हमारे उसमें कवर हो जाएंगे, जिसमें पूरा स्टार्टअप सस्टेन हो जाएगा। Apart from that, we got a lot of proposals from investors, जहाँ पे हमने पिच किया, lot of proposals from individual HNIs. तो ये चीज़ें भी लारिश को मिल रही है because of the validation. Yes. ओके। सो अगर हम कंपेयर करें अक्रॉस द ग्लोब जो एजुकेशन सिस्टम है और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो आप क्या डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस जो वहाँ है अच्छा उसको लाना चाहेंगे, मतलब इंडिया में व्हाट यू आर मेकिंग द डिफरेंस? अच्छा, तो इसको एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ, हमको समझ में भी आ जाएगा कि क्या-क्या है। वैसे तो इन टोटल इसमें देखो तो मैंने स्टडी किया है, सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो था, वो हमारा ही था गुरुकुल सिस्टम। लेकिन आज अगर आप जाके गुरुकुल सिस्टम के बारे में पढ़ाई करो, तो आपको कोई भी डिटेल नहीं मिलेगा कि गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाया कैसे जाता था। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। ओके, समहाउ वी गॉट एक्सेस टू कि कैसे-कैसे ये करना है, हम लोगों ने रिसर्च किया और हमने स्टडी किया। अब मैं कंपैरिज़न देता हूँ आपको, ठीक है? It's not about what we are teaching, it's about how we are teaching. Okay? Very recent 2010 में एक पेटेंट जनरलाइज हुआ। द पेटेंट इज 3D प्रिंटिंग। व्हेन दिस पेटेंट गॉट जनरलाइज, अब सारे कंट्रीज देख रहे थे कि 3D प्रिंटिंग को अपने करिकुलम में कैसे इंट्रोड्यूस करें। अब ये अप्रोच देखो अलग अलग कंट्रीज का कैसा था। यूएस, यूके, फिनलैंड, चाइना, जापान, इन सारे कंट्रीज ने कैसे किया। 8th 9th 10th ग्रेड के जो बच्चे होते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया। दे हैव टू लुक फॉर अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एंड डिजाइन अ स्मॉल प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को 3D प्रिंटर की मदद से प्रिंट करना है एंड वो प्रिंटिंग को, आपको प्रिंटेड प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में सेल करने की कोशिश करना है। दिस इज हाउ देयर इंट्रोडक्शन वाज। ओके, तो ब्यूटीफुली हम लोग एक स्टोरी के हिसाब से बोलते हैं कि यूएस में एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया गया। उसने देखा कि उसको चांद बहुत पसंद था। चांद का उसने एक मून लैम्प बनाया। अब वो मून लैम्प बना के उसने सेल किया। ठीक है, अब उसको ऑर्डर ज्यादा आने लगे। तो ऑर्डर्स आने के बाद अब उसे क्या चाहिए, मास मैन्युफैक्चरिंग करना है ना, कैसे करेगा। बहुत सारा 3D प्रिंटर डालेगा। 3D प्रिंटर को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर चाहिए, कहाँ से मिलेंगे। हमारे इंडिया का अप्रोच था 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल का इंजीनियरिंग। तो दैट यूएस किड 8 9 स्टैंडर्ड का इंडिया आता है। इंडिया के 4 साल इंजीनियर किए हुए, इंजीनियरिंग इन 3D प्रिंटिंग करे हुए पर्सन को वहाँ पे मैनेजर, और डिप्लोमा इन 3D प्रिंटिंग करने वाले बच्चे को वहाँ पे लेके जाके एम्प्लॉयज बना के रख दिया। दिस इज हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज built. India was very famous in terms of exporting spices, in terms of exporting jewelries, in terms of exporting culture. हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते थे. Today we are very famous. I feel very sad to tell this. Very famous for exporting employees. एंड हम लोग गर्व से बोलते हैं कि मुझे यूएस में नौकरी मिल गई, मुझे यहाँ से नौकरी मिल गई। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, या कुछ उसमें ये तो नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप स्केल देखो, क्रिएटर्स कम है, हम लोग बनाने वाले कम है, हम लोग फॉलो करने वाले एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं एंड वी फील प्राउड अबाउट इट कि यार हम लोग ये कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन के अराउंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को सिखाना है। दैट्स द अप्रोच ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। इंडिया का अप्रोच है कि इसको पढ़ाओ और इसका टूल बनाओ, ये करने वाली कोई कंपनी का इसको टूल बनाओ, ये वहां पे जाके जॉब कर ले। So that's a difference. That's a problem statement that we are trying to solve. Yes. So right now, like what's your vision for next 1 year? Yeah, end of the day, I told you, like, I take it like a war against the British education system. So I want to create more awareness about it. मुझे बच्चों को उनका बचपन वापस दिलाना है। तो इस 1 साल में नंबर्स भी अगर देखें तो मुझे एटलीस्ट 2 लाख बच्चों को उनका बचपन वापस दिलाना है। Okay. I want to collaborate with at least 100 schools or How large. how many you have right now? Or Right now we are in talk with some 10 schools 10 schools. and सब लोगों का अप्रोच अच्छा रहा। Another angle we got is teachers. So हम लोग क्या कर रहे हैं, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं and we are turning them into super teachers. The teachers who will be capable of teaching students from experiential modules, और वो ऐप के अंदर वो सारा रिकॉर्डेड रहेगा, तो बच्चों को ये यूजफुल भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएड टीचर्स को कॉल कर रहे हैं। अब उनका एक ये भी है, सब्जेक्ट भी होता है कि उन लोगों को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ओके, अब वो प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई भी उनके लेसन का एक प्रैक्टिकल मॉडल उनको सबमिट करना होता है, दैट इज ऑलरेडी देयर इनटू देयर करिकुलम, बीएड के करिकुलम में। तो वी आर कॉलिंग दोस टीचर्स
वो प्रोडक्ट को बनाने का पूरा प्रोसेस हम उनको सिखा रहे हैं, सर्विसेज हम लोग उनको सारे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उनके जितने भी लेसन्स है सारे लेसन्स को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंशियल वे में समझाने के जैसा सिस्टम हम लोग उनको बिल्ड करके दे रहे हैं। नाउ अभी समझो कि आप एक टीचर हो, हम्म इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, द यूएसपी यू विल बी हैविंग इज आई कैन टीच योर किड्स विद दिस एक्सपीरियंशियल मॉड्यूल्स 50% कम टाइम में ज्यादा हैप्पीली आपके बच्चे सीख जाएंगे। आई कम विद दिस एडिशनल यूएसपी, राइट? वी हैव सब्सक्रिप्शन मॉडल एज वेल, टीचर हमारे सर्विस को सब्सक्राइब भी कर सकती है या स्कूल चाहे तो परचेज भी कर सकता है। सो दिस इज द अनदर एंगल वी आर टर्निंग इट। तो हमारा जो ये 1 साल का भी जो गोल है, मोर एंड मोर टीचर्स को हम लोगों को ऑनबोर्ड करना है, बिकॉज टीचर्स आर द बैकबोन। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ 1000-2000 टीचर्स तक मुझे ऑनबोर्ड करने हैं, कुछ 100 स्कूल्स को मुझे ऑनबोर्ड करना है स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए, एंड देन मुझे 2 लाख स्टूडेंट्स तक मुझे कनेक्ट करना है, एंड एटलीस्ट आई नीड 10,000 पेरेंट्स। जो 10,000 पेरेंट्स को हम लोग एक ब्लॉक रख रहे हैं। क्यों 10,000 पेरेंट्स की? हम लोगों की जो पूरी टीम है ये 10,000 पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोजली वर्क करेंगी। उनके बच्चों को जो विजन डिस्कवरी के अंदर एनरोल्ड है, 4 से 12 साल के अंदर पूरा विजन डिस्कवर कराया जाए। 12 साल से 16 साल तक उस विजन का इन डेप्थ पर्सपेक्टिव उनको मिले। जैसे समझ लो कि एक बच्चे को 4-5 उसने विजन डिस्कवरी के टूल खेले, आई एम एग्रीकल्चरिस्ट, आई एम आर्किटेक्ट, आई एम इलेक्ट्रोटेक्नीशियन, खेल दिए। अब उसको इंटरेस्ट आया कि मुझे एग्रीकल्चर के अंदर देखना है, तो व्हाट इज द मोस्ट एडवांस टेक इन एग्रीकल्चर? हाइड्रोफोनिक्स, एरोफोनिक्स। तो जब वो 12 साल से 16 साल की उम्र में आएगा, वी आर गिविंग हिम डीआईवाई रिसर्च ओरिएंटेड किट्स ऑफ हाइड्रोफोनिक्स। अब वो बच्चा क्या करेगा, जो बचपन में उसने खिलौना खेला, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोफोनिक्स मॉड्यूल को बिल्ड कर रहा है दैट हैज रियल यूज केस। जिस बच्चे ने आर्किटेक्ट, आई एम आर्किटेक्ट खेला, वो बच्चा क्या कर रहा है, पेट हाउस बना रहा है दैट हैज रियल यूज केस। अब आप बोलोगे ना कि देखो मेरे बेटे ने ये बनाया, तो उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना। अपार्ट फ्रॉम सिर्फ एजुकेशन, ये सारी चीजें, बच्चा एक क्रिएटिव एंगल ले रहा है। दिस विल ऑल्सो हेल्प किड्स टू, बच्चों को जो ये बैड हैबिट्स लगी हुई है ना स्क्रीन वगैरह की, इन सब से भी दूर रहने को हेल्प करेगा। तो ऐसे पेरेंट्स जिनको लगता है कि ये नेसेसिटी है, ऐसे 10,000 पेरेंट्स को हम लोग ऑनबोर्ड करना है, और 1 साल में बहुत सारे बच्चों को हमें बहुत क्रिएटिव लेवल पे उनके कॉग्निटिव स्किल्स, उनकी क्रिएटिविटी को बहुत ऊपर लेके जाना है। ये 10,000 स्टूडेंट्स का दिस इज द गोल। अगर मैं समराइज करूँ या फिर मैं आपको इन जनरल बताऊँ, तो 2 लाख बच्चों से कनेक्ट होना है, 10,000 स्टूडेंट्स को मुझे ऑनबोर्ड करना है, 10,000 पेरेंट्स को ऑनबोर्ड करना है, एंड वी नीड एटलीस्ट 1,000-2,000 टीचर्स एंड एटलीस्ट 100 schools. So this is what our goal is for coming 1 year. What Yes. challenge you are facing like in this? The current challenge is people. We have to be very precise with the parent that we are choosing, the teachers we are choosing, the schools we are opting for. क्योंकि इस मॉड्यूल को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सब लोग भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एंड द सेकेंड चैलेंज ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द टीम। अभी हम लोगों की 18 लोगों की टीम है, बहुत अच्छे से क्यूरेटेड। तो और हमने प्रेडिक्ट किया कि 300 लोग हमें चाहिए। ये 300 ऐसे लोग चाहिए जिनको एजुकेशन सिस्टम का ये पेन पॉइंट समझ आए और वो वैसे ही बिल्ड किए। तो इट्स नॉट एज सच इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, बना सकते हैं, बट दिस इज द थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन वेरी हार्ड। ओके। या अभी आपके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन है मार्केट में? मतलब मार्केट शेयर कैसे डिवाइडेड है? नंबर्स में अगर मैं बोलूँ तो टीचर स्टूडेंट्स सबको मैं काउंट करूँ तो 0.38 बिलियन नंबर्स है। ओके। एजुटेक के टॉय मार्केट जो है, वो 3.5 बिलियन का मार्केट है, विच इज ग्रोइंग एट अ स्पीड ऑफ 14 CAGR, 14% CAGR। एजुटेक का मार्केट अगर मैं बात करूं तो दैट इज 7.5 बिलियन, which is growing at a CAGR of 23%. Okay, so this is the market forecast. And करंट अगर देखो तो आप इसमें लेगो एक कंपनी है जो क्रिएटिव स्टफ बना रहा है, लेकिन नॉट एक्सपीरियंशियल, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के रोबोटिक्स जैसे। एंड ऑल। हाँ, अभी स्टिलमैटिक्स है, ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं। हुआ तो डायरेक्टली टारगेटिंग की ऐसे करो। अभी तो सब लोगों का कुछ है, कोडिंग एक है, तो वहाँ पे बच्चों को छोटी उम्र में कोडिंग सिखाया जा रहा है। क्यों कोडिंग को करना है वो नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे डायरेक्टिंग के अप्रोचेस नहीं है बहुत ज्यादा, एंड दिस वेरी वास्ट, राइट? तो अ लॉट ऑफ पीपल कैन बी आवर कॉम्पिटिटर फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो DIY टॉय के लिए हमारे शायद DIY किट्स प्रोवाइडर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड दिस ड्रीमर्स की कैटेगरी के हमारे लेगो जैसे कंपनीज हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड टॉडलर्स की किट के लिए हमारी जैसे कंपनीज लाइक क्लैप स्टोर, ऐसे लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। Okay. Yeah. So what is your USP to differentiate yourself? So I have a very long journey of entrepreneurship. So I
डिड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप, बहुत गलतियां की है, मैंने समझा है। तो द यूएसपी इज वी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, सेलुलोज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जो अब तक का सबसे अफोर्डेबल फॉर्मूला है बनाने का, एंड इट इज नॉट प्लास्टिक, एंड द मैन्युफैक्चरिंग मेथड इज सो क्यूट। मैंने ऑलरेडी एक टीम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स को, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट करके उनको टेक पूरा उनके साथ साइन अप करके स्ट्रॉन्ग बनाया है। इन अ डे आई कैन मैन्युफैक्चर 1 लाख यूनिट्स। सो इतना स्ट्रॉन्ग मैंने वो टीम को बना के रखा है। ओके, एंड द प्राइस इज, अब कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट उठा लो, सबसे अफोर्डेबल। सो इट्स लाइक इट सूट्स टू द एग्जैक्ट स्पेंडिंग बिहेवियर। अगर लेगो के आप टॉय देखो, जो वो लेवल के टॉय है 3,000 4,000 5,000 की कैटेगरी में, सबको नहीं आते, तो उनके डुप्लीकेट्स बनाए बहुत लोगों ने, जो 800 से 1,000 1,500 के बीच में आते हैं। अवर प्रोडक्ट लेगो से बहुत ही बेहतर है, और इस प्रोडक्ट कैटेगरी, इस कैटेगरी में फिट हो जाता है, ओके। राइट? एंड द थिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, लेगो या किसी और को उसको उस प्राइस में रियलाइज करना ही, it's going to be very difficult. That's one thing. Second thing is the ecosystem that we are building. USP is the ecosystem. एक बच्चा टॉडलर में एनरोल कर रहा है, उसको लेजेंड बनाने तक हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। टॉडलर के लिए सेंसरी एंड मोटर स्किल के डेवलपमेंट, उसके बाद ड्रीमर बना 4 to 12 ईयर के लिए विजन डिस्कवरी सोल्यूशन, उसके बाद मिनी मेकर बना, जो ड्रीम उसने, जो विजन उसने देखे उसकी स्किल एडवांसमेंट के लिए DIY किट्स, एंड उसके बाद इन्वेंटर किट, अगर वो इंजीनियरिंग में है तो वहाँ पे हम लोगों का मेंटरिंग है, वन ऑन वन उसको मेंटर मिलेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कैसे करना है, प्रोटोटाइप बिल्ड कैसे करना है, अलग अलग क्लासेस जैसे उसे डिजाइनिंग सीखनी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इन्वेंटर मॉडल में। एंड एक बार वो बन गया सक्सेसफुल, कोई भी उसको जॉब सक्सेसफुल मिली, या फिर कोई उसने एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल कर लिया, तो उसको एक लेजेंड बनाने के लिए कैसे पिवट करना है। सो द होल इकोसिस्टम, इट्स अ वेरी टफ एंड अ वास्ट सॉल्यूशन। सो अभी आप सिर्फ B2B जा रहे हैं या इन फ्यूचर यू हैव प्लान फॉर B2C एज वेल? B2C, B2B दोनों हाइब्रिड में हम लोग चला रहे हैं। अभी हमारे वेबसाइट में फरवरी से हम लोग सारे टॉयज़ को कर देंगे। टॉडलर्स के लिए, ड्रीमर्स के लिए, मिनी मेकर्स के लिए, इन्वेंटर्स के लिए, लेजेंड के लिए, सब कुछ हम लोग अलाइन कर देंगे। B2B स्कूल्स और टीचर्स के साथ वो भी चल रहा है। एंड B2C भी, अगर आप एक पेरेंट हो, अपने बच्चे को विजन डिस्कवरी का टॉय गिफ्ट करना चाहते हो, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, एंड ऑल्सो हमारे अमेज़न वगैरह में, सारे प्रोडक्ट्स सोशल लाइव में और हम लोग लिस्ट लाइव कर रहे हैं, एंड क्विक कॉमर्स एज़ वेल, ब्लिंकिट, ओके। ज़ेप्टो वगैरह सब में व्हाट लाइव कर। वेबसाइट और बाय व्हाट पीपल कैन सर्च? Larish.com, नरिश डॉट यस, LAARISH.com। LAARISH.com। कोई VC अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो व्हाट इज योर आस्क फ्रॉम देम? या वी वांट वन वीसी टू बी ऑनबोर्डेड। ये मार्केट बहुत बड़ा वास्ट है, और बहुत बड़ा गैप है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। तो इट इज़ समथिंग लाइक एक राइट वीसी अलॉन्ग विद द फंडिंग प्रॉपरली हमें गाइडेंस दे दे, तो इट कैन बी अ नेक्स्ट यूनिकॉर्न। तो VC who want to build us like a unicorn, we will be very happy to onboard that sort of VC. Okay, but how much is the exact ask you have right now? Yeah, currently 2.3 is the 2.3 CR is the exact ask. So far we have secured nearly 1.3 crore in grant money. So rest will be our ask. So 1 crore, Hmm. 1.1 crore. Okay. Yes. And if any schools or teachers, so Yeah. how they can connect with you and why they should connect with you? Yeah. School teachers, schools can connect through our website larish.com, larish.com, or they can directly contact me, ABDULKHADEER Abdul Khadir Shiretti. I am in LinkedIn, Instagram में हमारा पेज भी है larish.com का, तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वाई स्कूल्स, अगर अपने आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम से बाहर आना चाहती है, एंड अपने स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, टीचर्स who want to be the part of this next experiential and modern education mechanism, वैसे टीचर्स को हम लोग इनवाइट करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे विल गेट। Okay. अभी ऐसा कुछ है कि आप सिर्फ बैंगलोर में टारगेट कर रहे हैं और एवरीवेयर you can No. accept the proposals from? Everywhere we can accept the proposals. Okay. We have distribution plan according across India, तो anywhere कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। ओके। अभी कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल या स्टूडेंट जिसने ये यूज़ करके अपनी लर्निंग की हो? या हम लोगों ने एक टीचर कस्टमर साइकिल किया है, जिसमें कुछ जो हमारे नोन थे उनके साथ हमने मिनी मेकर मॉडल टेस्ट किया, इन्वेंटर मॉडल टेस्ट किया। एक हमारे पास सक्सेस स्टोरी भी है, वन ऑफ द फाउंडर
got a METI grant of 10 lakh rupees. How? What he did? He built a electric bike Using how he used your using our mentoring. okay. He got selected and applied for a lot of grants as well. Mm-hmm. ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं. देयर आर सम किड्स जिन लोगों ने ऑलरेडी कुछ रिसर्च पे वर्क करना शुरू कर दिया है. Using your kids. या यूजिंग आर किड्स. एक बच्चे ने ही इज जस्ट 16 years old. He started working on a advanced hydroponic module. He identified a problem statement कि जो हाइड्रोफोनिक्स मॉड्यूल होते हैं उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है. Mm-hmm. तो ही हैज़ मेड अ स्मॉल पॉड जिसमें लेयर्स में उसने सेल्यूलोज शीट डाली है विच आर हाइड्रेटेड. ओके, यू जस्ट नीड टू वाटर इट वंस. अब वो सेल्यूलोज लेयर डिसॉल्व होंगे अलग अलग टाइम में, तो आपने एक बार पानी दे देना है. उसके बाद पूरे उसके लाइफ साइकिल के अंदर आपको कभी भी उसको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है. वो खुद ही आपको सिर्फ पॉड लेना है, अनपैक करना है, एक बार पानी उसको स्प्रे करना है एंड उसको लगा देना है. अब Mm-hmm. पूरे लाइफ साइकिल में उसको ना पानी देना है, ना न्यूट्रिशन देना है, कुछ नहीं. वो पूरा अपना क्रॉप यील्ड करके खत्म होगा. सो ही स्टार्टेड दैट रिसर्च. Okay. तो मेनी स्टोरीज लाइक दैट Mm-hmm. बहुत सारी है. हमारे खुद का ये स्टोरी है. जैसे कि मेरे खुद का बेटा अब्दुल हमीद, वी आर ट्रायलिंग लॉट ऑफ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमें निकले जो सेंसरी मोटर स्किल्स के वजह से ऐसे ऐसे रिजल्ट्स निकले. वी आर रियली इट्स अमेजिंग. एंड इधर मेरे को फाउंडर का बेटा ऋषि, तो ही हैज़ बिकम समथिंग लाइक अभी से इन्वेंटर के लेवल के बात करता है कि मैं ऐसे बिल्ड करूँगा, मैं दुनिया को ऐसे बदलूँगा. एंड हर एक चीज़ उसको सीखने की है. नाउ करेंटली ही इज़ इनटू मुझे पॉटरी सीखनी है, पॉटरी की मशीन ला दो. सो इट्स लाइक समथिंग. इट इज़ बेसिकली कि ऋषि की इंस्पिरेशंस हो रही है. द वे ही इज़ टेलिंग अस, इससे समझ में आ रहा है कि बच्चा इससे खुश है, इसे ऐसे ही पढ़ाओ. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टोरीज एज़ वेल जो पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है. उनके साथ बहुत सी स्टोरीज ऐसी बनी है. ओके. और अभी आपका रेवेन्यू कितना कुछ जनरेट हुआ है? छोटा सा टेस्ट सेल किया है हमने लास्ट मंथ में ही, प्रीवियस मंथ में ही किया था. इट इज़ 12 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू. अब हमें ये वैलिडेशन मिल गई कि लॉन्च करते ही एक ही महीने में 12 लाख का ये. सो वी गॉट अ वैलिडेशन कि इसको बड़े स्केल में करना है. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रांट मनी एंड ये सारी चीज़ें अभी लीगलिटीज़ चल रही है. तो मोस्ट प्रॉब्ली ये महीने में सारे ग्रांट मनी वगैरह आ जाएंगे. देन विल बी स्टार्टिंग द लार्जर स्केल की सेल्स. वी एक्सपेक्टेड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 crores ऑफ सेल जो ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट शो हो चुके हैं फ्रॉम डायरेक्ट पेरेंट्स. ओके. Okay, and there is one possible big order from distributor as well. उनका नाम अभी लेना नहीं चाहता because it's a soft commitment. कोई concrete ये नहीं. तो 5 crore का एक ऑर्डर वहाँ से भी प्लेस होने का चांस है. ओके. एंड वी आर इन टॉक विद श्रीलंका, दुबई, मलेशिया एंड शारजा. तो यहाँ के अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस को हमने कांटेक्ट किया. दे आर वेरी ईगर टू बाय और फर्स्ट के. एंड मलेशिया में तो एक स्कूल के साथ हमारा ऐसे कोलैबोरेशन होने वाला है. दे विल बी वेरी हैप्पी टू प्रीमियमली लॉन्च इट. ओके. वी ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड फॉर अ स्टार्टअप अवार्ड फ्रॉम मलेशिया जहाँ पे गीता फोगाट हमारे चीफ गेस्ट होने वाली हैं. सो मेरे लिए वो प्रोग्राम है समथिंग लाइक टू मीट गीता फोगाट एंड ट्राई टू ऑन बोर्ड हर एज अ मेंटर. कब है वो? इट इज़ ऑन 24th. 24 Jan? Yeah, 24th Jan. Oh, great. Yes. Okay, I think it's amazing. Yes. All the best for your future.